बिहार में कुदरत का कहर देखा गया। 21 लोगों की मौत हुई है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से तबाही आई। बेगूसराय और दरभंगा में 5-5 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा और बेगूसराय दोनों जगह पर 5 लोगों की मौत हुई और मधुबनी में भी सहरसा, औरंगाबाद, समस्तीपुर में 2-2 की जान गई है। बिहार में कुदरत का कहर देखा जा रहा है। 21 लोगों की मौत हुई है। आकाश से करंट गिरा और उसके बाद लोगों की जान चली गई है। बेगूसराय और दरभंगा में 5-5 लोगों की मौत हुई। मधुबनी में 4, अररिया में 1 की मौत हुई है। सहरसा, औरंगाबाद, समस्तीपुर में 2-2 की जान गई है। 2 लोगों की जान गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, वाकई में बेहद दुखद है ये। कहीं पर बारिश के चलते आफत आ रही है तो कहीं पर गर्मी के चलते आफत आ रही है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से देखा गया कुदरत का कहर, आसमान से बिजली गिरी और अलग अलग इलाकों में बिल्कुल उसी तरीके से कई लोगों की जानें चली गई हैं। बिल्कुल, देखिए कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर तकरीबन 21 लोगों की मौत हो गई है बिहार के अलग-अलग जिलों में, जहां पर आपने जिक्र भी किया कि बेगूसराय में 5, दरभंगा में 5 लोगों की मौत हो गई, समस्तीपुर में मौत हो गई है, अररिया में मौत हो गई है और 11 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी खेती किसानी का समय है। जो किसान होते हैं वो खेतों में गेहूं की फसल काटने जाते हैं या फिर जो फसल है वो उसे हटाने का काम होता है, तो खेतों में जाना किसानों की मजबूरी है। लेकिन इस बीच जो मौसम है उसका रुख भी बदला होता है। हालांकि अगर आईएमडी की बात करें, मौसम विभाग की बात करें, वो अलर्ट जारी करता है, लेकिन जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लोग किसान हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें इन अलर्ट को लेकर वो खुद अलर्ट नहीं है। लिहाजा लोगों को जानकारी भी नहीं है। कई लोग पेड़ के नीचे छिपने जाते हैं जहाँ पर थंडर स्टॉर्म होता है और उनकी मौत हो जाती है। तो पूरे प्रदेश में 21 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने इसको लेकर मुआवजा की राशि का भी ऐलान कर दिया है। 11 लोग जो है वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं और हर साल बिहार में अगर आप लोग अप्रैल और मई महीने की बात करें तो बिहार में इस तरह से थंडर स्टॉर्म की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जाती है। हालांकि आज की बात करें तो आज भी लगभग 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, जहां पर हल्की बूंदाबांदी की बारिश के आसार है और सभी जिलों में थंडर स्टॉर्म को लेकर चेतावनी जारी की गई है कि आप अगर बिजली कड़क रही है तो फिर खुले में ना जाएं, किसी मकान में आप रहे, पेड़ के नीचे ना जाएं। इस तरह से चेतावनी जारी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खेती किसानी का भी समय है, कि किसान होता है वो अपने खेतों में जाएगा ही, क्योंकि फसल काटने की बारी होती है, फसल को बेचने की इस समय जरूरत होती है। लिहाजा मजबूरी में वो जाते हैं और फिर इस तरह से मौसम का जो एक तरह से कहें कि मौसम की मार पड़ती है और वो किसानों की जान ले लेती है। ठीक है रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर भी खिंच गई है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल पूरी तरीके से पककर तैयार है। मौसम में अचानक बदलाव से न केवल कटाई में देरी होगी बल्कि फसल के खराब होने का भी जोखिम बढ़ गया है। तो अचानक मौसम ने करवट ली और उसके बाद लोग चिंतित नजर आए। अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्षा, अचानक से कुदरत ने अपने तेवर बदले हैं और उसके बाद किसानों को भारी चिंता में डाल दिया है। क्या फिलहाल मौसम है, क्या मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए अपडेट दिया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें कि आज के मौसम की, तो राजधानी लखनऊ में सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। जहां सुबह होते ही वो उजाला हो जाता है, वहां राजधानी लखनऊ में आज सुबह से अंधेरा छाने लगा, क्योंकि मौसम ने करवट ली। और मौसम ने इस तरीके से करवट ली कि लगातार अभी भी बारिश हो रही है, क्योंकि सुबह तो बहुत तेज हो रही थी लेकिन अभी धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है, और जिसकी वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि जहाँ एक तरफ फसलें कट रही हैं, फसलें कटने के साथ साथ पूरे खेतों में फसलों को फैला दिया गया, सूखने के लिए डाल दिया गया, वहां इस बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को होगी। उसके साथ साथ राजधानी लखनऊ की बात करें तो नगर निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश से पहले जो तैयारी की जाती है नगर निगम की तरफ से कि बारिश को लेकर तैयारी की जाए, पूरी तरीके से पूरे इलाकों में जो नालियां हैं उनको पूरी तरीके से स्वच्छ किया जाए, उसको लेकर नगर निगम की पोल खुली है। जगह जगह पानी भर चुका है, पानी भरने के साथ साथ नालियां चौक हो चुकी है। और सोचिए कि इस तरीके से मौसम ने करवट ली है कि जाहिर सी बात है कि
मौसम का आनंद भी लोग ले रहे हैं। ठीक है वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।